Dear student, today I will discuss the numerical of chapter work, energy and power. इस चैप्टर की थ्योरी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम लेक्चर नंबर 6 है इस चैप्टर का, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सभी लोग जो भी हमारा चैनल देखते हैं, जो भी हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं, वो लोग इस चैप्टर की जितनी भी लेक्चर वीडियो हैं वो पहले देख लें, उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ी प्रॉब्लम होगी। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है आपको तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। और न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस चैप्टर की पूरी थ्योरी की। ठीक है, तो जितनी भी लेक्चर वीडियो हैं इस चैप्टर की उनको एक दो बार देख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल जो हम आपको डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं, इन डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को देखिए। और उसके और भी जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर में दिए रहते हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स आती हैं आपकी, या एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आती हैं, उनके आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। लेकिन एक बार ये जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इनको देखने के बाद ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम t ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ कांस्टेंट फोर्स इज t इज इक्वल टू √x+3, where x is in meter and t in second. Determine displacement of particle when its velocity is 0 and the work done by the force in the first 6 seconds. यानी जो न्यूमेरिकल है आपका वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन दिया गया है, और कैलकुलेट आपको ये करना है कि वेलोसिटी जब 0 हो तब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, और वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिएगा क्या है। अ मैन weighing 70 kg carries a 30 kg box to the top of a building 20 meter high, यानी ये 20 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है। Calculate the work done by the man and given G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो एक 70 केजी का जो मैन है वो 30 केजी का बॉक्स अपने ऊपर रख करके, और बॉक्स को रख करके वो ले जाता है, और ले जाने के बाद क्या करता है, कितने ऊंचाई तक ले जाता है, 20 मीटर तक ले जाता है, और 20 मीटर तक ले जाने के बाद उसके कितना वर्क उसको करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड एग्जांपल जरा देखिए, थर्ड एग्जांपल क्या है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो थर्ड एग्जांपल आपका ये है। अ मैन पुल्स अ बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन applied along a rope tied to the box and making an angle 60 degree with the horizontal. Calculate the work done. यानी एक 20 मीटर के जो है हमें एक 20 मीटर ले जाना है, डिस्टेंस गिवन है हॉरिजॉन्टली, और 30 न्यूटन का उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किस एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं, 60 डिग्री एंगल पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। और कैलकुलेट क्या करना है आपको, वर्क डन कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट is subjected to a force of 20 Newton
व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। यानी एक बॉडी है 5 केजी की, वो इनिशियली रेस्ट में है, सब्जेक्ट में 20 न्यूटन फोर्स लगा करके उसको सब्जेक्ट किया जाता है, उसके हमें कैलकुलेट ये करना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉडी ऑफ द एंड ऑफ द 10 सेकेंड। यानी लास्ट 10 सेकेंड में उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अ 10 ग्राम बुलेट इज फायर्ड एट अ ब्लैंक plank of wood with a speed of 200 meter per second after passing through the plank which is 1 meter thick, यानी 1 मीटर थिक होगी। The speed of bullet reduced the 100 meter per second. Find the average resistance offered by the plank. ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, इनको आप एक बार नोट कर सकते हैं कॉपी में, जो हमने आपको बता दिया है। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फार्मूला क्या अप्लाई करना है, कौन से हमें इसमें जो थ्योरी है उसको क्या अप्लाई करके और कौन सी चीज हमें कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने आपको पहले बता दिया है, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उनको आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है वो फार्मूला पुट कर दीजिए, और फार्मूला पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसकी गिवन वैल्यू क्या है। गिवन वैल्यू है हमारे पास t इज इक्वल टू √x प्लस 3, ये गिवन वैल्यू है हमारे पास। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है आपका x इज इक्वल टू t माइनस 3। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, और स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। इसको जरा डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t माइनस 6। t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और 2t का क्या हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा 2t माइनस 6। अब ये देखिए वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहां पे क्या दिया हुआ है 0, तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 0 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t माइनस 6। सो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो 3। सो t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 सेकेंड वैल्यू t की आपकी आ जाएगी। और जब आपके पास 3 सेकेंड आ गई t की वैल्यू, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे देखिएगा एक ये जो आपका वैल्यू आई हुई है, इसमें t की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए 3, इससे आपको डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो यहां पे पुट करिए जरा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 की जगह t की जगह 3 पुट करिए, तो ये जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 9। सो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 आ गया। यानी फर्स्ट आंसर जो आपने निकाला है वो क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। फर्स्ट आंसर आपके पास निकल के आ गया है, यानी
जो फर्स्ट आंसर क्या आया है, वो आया डिस्प्लेसमेंट आपका आया है इक्वल टू 0। और सेकेंड आंसर आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, यानी सेकेंड वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आया है 0, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 आ रहा है, और वर्क डन है आपका वो भी 0 आपकी वैल्यू आ रही है जो है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, शायद उसमें कुछ हमें शायद वर्क डन वगैरह ही निकालना होगा। हमने क्वेश्चन पहले ही आपको दे चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ मैन ब्रिंगिंग 70 kg कैरीज अ 30 kg बॉक्स टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। अब गिवन वैल्यू आपके पास क्या क्या है जरा देखिए। पहली बात तो फोर्स निकाल लीजिए, F इक्वल टू 70 kg फोर्स प्लस 30 kg। तो अब ये कितना आ जाएगा, 70 और 30 कितना हो गया, 100 kg फोर्स हो गया। और जब केजी फोर्स में जब हम थ्योरी आपसे डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने कहा था केजी फोर्स में जब वैल्यू इसको होगी तो न्यूटन में चेंज करने के लिए इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 इंटू 9.8 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 980 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, यानी वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 20 मीटर। कैलकुलेट आपको क्या करना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू S। तो ये कितना आया है 980 इंटू 20। तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 जूल, ये आ जाएगा आपका। ठीक, ये तो आ गया आपका वर्क डन जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा इजी था क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जरा देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, थर्ड क्वेश्चन था, अ मैन पुल्स अ बॉक्स हॉरिजॉन्टल फ्लोर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है, F दिया हुआ है 20 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन वैल्यू आप पहले लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और फोर्स कितना दिया हुआ है, F इक्वल टू ये दिया हुआ है 30 न्यूटन। इसके बाद कितने एंगल पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, वो 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी 60 डिग्री एंगल दिया हुआ। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्क डन। तो कैलकुलेट कर लीजिए वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू F डॉट S कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। F की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, S की वैल्यू कितनी है 20, और cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 1/2। तो ये आपका 300 जूल आपका वर्क डन आ जाएगा। ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। बस ये है जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो गिवन वैल्यू जो है उनको पहले लिख लीजिए, और जब गिवन वैल्यू आप लिख लेंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस को नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉडी ऑफ
mass 5 kg initially at rest is subjected to a force of 20 न्यूटन। तो क्या क्या गिवन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 5 केजी, यानी मास दिया हुआ है 5 केजी और फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ द 10 सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ t इक्वल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब देखिए जो वैल्यू गिवन है इसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात, इन दो वैल्यू से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कर दीजिए और एक्सीलरेशन ऑफ फाइंड आउट कर लीजिए न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो है, ठीक है। और जब एक्सीलरेशन आ जाएगा तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, और यहां से A इक्वल टू क्या आ जाएगा F अपॉन m। F की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, मास कितना है 5 4 जा 20, तो एक्सीलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे 0 होगी, 0 पुट कर दीजिए। एक्सेलरेशन कितना आया 4, टाइम कितना दिया हुआ है 10, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट आपको क्या करना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है पुट कर दीजिए फार्मूले में, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास निकल के आ जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर का मतलब m कितना है हमारे पास 5 केजी पुट कर दीजिए, और v कितना आया हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40, क्योंकि स्क्वायर है 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 20 हो जाएगा, तो 5 इंटू 20 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 40, तो ये हो जाएगा आपका जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो 4000 जूल आपके पास निकल के आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हमने इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, उसके बाद 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट किया, और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया जो है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, a 10 gram bullet is fired at a plank of wood with a speed of 200 meter per second. After passing through the plank, which is 1 meter thick, the speed of the bullet reduced to 100 meter per second. Find the average resistance offered by the plant. तो जरा देखते हैं, पहले गिवन वैल्यू लिखिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा। तो गिवन क्या क्या हमारे पास है, गिवन वैल्यू फाइंड, देखिए वेलोसिटी गिवन हुई है, पहले इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है 200, u आपके पास है 200 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, यानी ये तो आपकी गिवन वैल्यू हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की। और मास कितना गिवन है 10 ग्राम है, इसको जरा 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये केजी में चेंज हो जाएगा, यानी 0.1 केजी, ठीक। अब आपको फोर्स निकालना है कितना फॉर्ड रेजिस्टेंस होगा, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं क्या होता है, उसको हम अप्लाई कर देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग
कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी डेल्टा के इक्वल टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए जरा, हाफ 0.1, v की वैल्यू कितनी 100 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 0.1 इंटू 200 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 150 जूल, ये आ जाएगा। माइनस साइन केवल ये शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना माइनस डब्ल्यू यानी माइनस एफ एस, और यहां से एफ की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन समझो टोटली आपका सॉल्व हो गया। यानी डेल्टा के इक्वल टू क्या कर देंगे माइनस एफ एस, तो एफ इक्वल टू डेल्टा के अपॉन एस, ये फार्मूला आ जाएगा। और वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा के की कितनी आई माइनस, और ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 150, और एस कितना गिवन है आपके पास 1 मीटर। तो ये फोर्स इक्वल टू आ जाएगा 150 न्यूटन, आपके पास फोर्स निकल आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो 5 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया, और काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या करना है कि इस चैप्टर की जो सारी थ्योरी थी हमने कंप्लीट कर दी है, थ्योरी कंप्लीट कर दी है। हमने न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके बता दिया है किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। अब आपका काम ये है कि जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर की, सारी एक एक करके देख लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की लेक्चर वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद जो भी आपके पास बुक हो उसको सॉल्व करना न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर दीजिए जो है। ठीक है, तो आज की जो हमारी ये लेक्चर वीडियो है न्यूमेरिकल्स की, ये इतनी ही रखते हैं। अब हम फिर एक लेक्चर वीडियो जो लेकर के आएंगे वो न्यू चैप्टर की होगा, न्यू टॉपिक होगा। और हाँ, जो लोग भी लेक्चर वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब भी हम लेक्चर वीडियो डालें जो है। और ध्यान दीजिएगा, जब न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा थ्योरी का, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है थ्योरी का तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जितनी भी थ्योरी की लेक्चर वीडियो हैं उनको ध्यान से 1 या 2 या 3 बार देख लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने का जो मेथड बताया है कि जो न्यूमेरिकल हो उसको रीड करिए 2-3 बार, उसके बाद उसकी गिवन वैल्यू लिखिए, उसके बाद क्या वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, फार्मूला देखिए कौन सा हमें अप्लाई करना है, वो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए जो है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तभी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग आप कर सकते हैं अपनी। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आज इतना ही, थैंक यू।